ग्रोथ क्या होता है? बस? और किसमें चेंज आएगा? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो प्लांट ग्रोथ मतलब क्या रहेगा ये बोल रही हूँ मैं। और डेवलपमेंट वो भी बोलोगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है? अच्छा, मतलब तुम पढ़ चुके हो। पहले साइकिल बताओ तो तुम। सॉरी, इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हो, मैं ग्लाइकोलिसिस। बायो पढ़ने आए थे? तो ग्रोथ मतलब क्या रहेगा? डेफिनेशन उसका, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, किस चीज का? मास, ऑर्गन या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म का। और ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं। हाँ, लक्ष्य आ गया। इनडिटर्मिनेट मतलब अदरक जैसे। और क्या होगा ग्रोथ का? अदरक जैसे। हाँ, कैलकुलेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर किसी लार्ज ऑब्जेक्ट का ग्रोथ हम देख रहे हैं, जैसे उसके सेल्स हो गया, सेल्स कितने ग्रो कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो वो एकदम डायरेक्टली होता जाएगा, हम उसको कैलकुलेट क्या नहीं कर पाएंगे, मतलब डिवीजन उसका नहीं देख पा रहे हैं, उसको हम इनडिटर्मिनेट बोल रहे हैं। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट है, उसकी वजह से हो रहा है। तुम लोग को पहले चैप्टर का याद है क्या कुछ एनाटॉमी का? क्या क्या सेल्स थे? एनाटॉमी में सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, हाँ, कौन से टिश्यूज थे? लेयर नहीं पूछ रही हूँ मैं, जोन, डिवाइडिंग जोन पूछ रही हूँ मैं। वो सारे सेल्स हैं। लोग सारा चीज बोल दोगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद है कहीं पर था? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट था ना, तो परमानेंट मेरिस्टेमेटिक में क्या क्या चीजें थी? मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या रहेगा? जो डिवाइड होता रहेगा। और परमानेंट मतलब एक टाइम तक आके वो रह जाएगा, उसके बाद अनडिवाइडिंग रहेगा, ये रहेगा। तो उसमें देखेंगे, पहला वही यहाँ पर देखना, जैसे कि क्या रखा है, सॉइल लाइन है। सॉइल लाइन मतलब ये सॉइल है और ये कॉटिलेडन्स धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जर्मिनेशन हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, सीड कोट का फॉर्मेशन। एपिकोटाइल क्या होता है? वो हुक लिखा है, इस सीड कोट का जो कवरिंग है, वहां से जो स्टार्टिंग का है वो है। सीड कोट का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो है, जो कि आगे ऊपर के लिए ग्रो होगा, मतलब स्टेम के लिए ग्रो करेगा। स्टेम के लिए कौन सा पोर्शन ग्रो करता है? हाँ, प्ल्यूम्यूल। और ग्रूट के लिए? हाँ, रेडिकल। वो दोनों याद रखना कि अगले साल भी काम आएगा, कि रेडिकल रूट के लिए और प्ल्यूम्यूल किसके लिए रहेगा, शूट के लिए रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो पोर्शन है, जैसे रूट के लिए क्या है, हाइपोकोटाइल है। मतलब जैसे कि ये सीड दिया रहेगा तुम्हारा, तो ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है वो क्या रहेगा, एपिकोटाइल रहेगा, और नीचे वाला कौन सा रहेगा,
हाइपोकोटाइल रहेगा जो ग्रो हो रहा है आगे, और ये पूरा प्लांट का क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बता रहा है, जर्मिनेशन बता रहा है या डेवलपमेंट बता रहा है किसके अंदर, बीन प्लांट के अंदर का। तो इसमें डेवलपमेंट कहाँ है और ग्रोथ कहाँ पर है। जो ऑर्गन्स यहाँ पर बन रहे हैं वो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और जो साइज मास यहाँ पर हो रहा है वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ का डेफिनेशन यहाँ पर क्या है कि परमानेंट इंक्रीज इन साइज मास ऑफ द सेल, ऑर्गन या होल ऑर्गेनिज्म। किस चीज का, इन दोनों का साइज या मास जो रहेगा वही ग्रोथ रहेगा, लेकिन जो पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं वो क्या रहेगा, उसका डेवलपमेंट पार्ट रहेगा। अब देखो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में सबसे पहला क्या होगा, मेजर किससे हो रहा है, लेंथ ऑफ द ग्रोइंग पार्ट। ये एक मेजरमेंट वो है, ऑक्सैनोमीटर बोलते हैं, तो इसको हम इसी से मेजर करते हैं। अब और क्या रहेगा इसमें, कैन बी मेजर्ड बाय चेंजेस इन ड्राई वेट। ड्राई वेट मतलब उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, और ये फ्रेश वेट ऑफ द प्लांट ऑर्गन, दोनों को माइनस करेंगे तो वो आंसर आएगा। फिर कैसे होगा, इंक्रीज एरिया वॉल्यूम जो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, नंबर ऑफ सेल्स जो ग्रो कर रहे हैं, और एक क्या रहेगा, मेजर किससे कर रहे हैं, ऑक्सैनोमीटर से। तो ये पूरा रहेगा किस चीज का, ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं वो है। उसके बाद फेजेस देखते हैं ग्रोथ का। तो पहला कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलोंगेशन, और थर्ड क्या है, मैचुरेशन। जो मेरिस्टेमेटिक होता है इसमें जो सेल्स होती है वो कॉन्स्टेंटली क्या होते रहेंगी, डिवाइड होते रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और क्या रहेगा, कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई बोल रहा है, मतलब न्यूक्लियाई भी डिवाइडिंग होते रहेगा वहां पे। और कुछ ऑर्गेनल्स जो है वो डुप्लीकेट होंगे यहाँ पर। और क्या रहेगा, प्राइमरी सेल वॉल रहेगा किसके साथ, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन मतलब हाँ, दो सेल के बीच का, ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो इनके बीच का जो कनेक्शन रहेगा, ये इससे जुड़ा हुआ जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन। तो ये भी प्रेजेंट होगा। जो सेल्स होती है रूट और शूट में, वो सारे क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज में रहते हैं। मतलब क्या रहेगा, मेरिस्टेमेटिक फेज में रहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते रहेंगी, कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते रहेंगी। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जैसे ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, उसके बाद जस्ट क्या रहेगा, इलोंगेशन। रूट वाले में पढ़े होंगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन वाला। तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक है, फिर इलोंगेशन रहेगा, तो एकदम क्लोज रहेगा इसके। और यहाँ पर क्या रहेगा, वैक्यूलेशन इंक्रीज हो जाएगा। वैक्यूलेशन मतलब हाँ, जो वैक्यूल्स किसके अंदर, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और नया सेल वॉल डिपॉजिट हो जाएगा, ताकि वो सेल को एनलार्ज कर सके वहां पर। उसके बाद लास्ट में आता है मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब क्या रहेगा, ये अवे फ्रॉम द एपेक्स, मतलब ये वाला एपेक्स वाला पोर्शन है, इससे क्या रहेगा, दूर में रहेगा। और यहाँ पर मेनली क्या रहता है, सेल का मैक्सिमम साइज आ चुका होता है, और सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म जो है वो पूरी तरीके से मॉडिफाई हो गए हैं, और ये आगे डिफ्रेंशिएट होती है ताकि वो क्या बना सके, टिश्यूज का फॉर्मेशन कर सके। जैसे कि रूट हेयर्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता था ना, तो वही एग्जाम्पल रहेगा इसका। तो हम लोग का फेजेस ऑफ ग्रोथ में तीन कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन। तो मेरिस्टेमेटिक में क्या रहेगा, कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग। इलोंगेशन में सिर्फ क्या रहेगा, एनलार्ज होंगे सेल्स, और वो पूरा मेरिस्टेमेटिक जोन का ही पोर्शन पूरा एनलार्ज करेगा। उसके बाद मैचुरेशन में क्या रहेगा, फुल्ली पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी होंगी, और वहां पर जैसे एग्जांपल में रूट हेयर्स कंटेन करेगा वो। इलोंगेशन में सेल का साइज बढ़ेगा, बस ये रहेगा। जो मेरिस्टेमेटिक जोन में डिवाइड होता जा रहा है ना, उसी चीज को एनलार्ज कर रहा है वो। अब ग्रोथ रेट्स पढ़ते हैं इसमें। तो ग्रोथ रेट्स में देखना, दो टाइप का ग्रोथ रेट होता है, एक होता है एरिथमेटिक और दूसरा कौन सा है, ज्योमेट्रिक। तो एरिथमेटिक का मतलब क्या रहेगा, जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो एक किस तरीके से, एक से क्या बन रहा है, वो माइटोटिक डिविजन कर रही है। माइटोटिक मतलब एक से क्या बन रहा है, दो बनेगा। उसके बाद एक डॉटर सेल जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, एक से जैसे कि ये दो बन गया, एक डॉटर सेल जो है वो कंटिन्यू डिवाइड होता रहेगा, लेकिन दूसरा जो है वो डिवाइड नहीं होगा, ये रहेगा। तो जैसे यहाँ पर ये सारे सेल्स जो हैं लाइट ग्रीन में, वो क्या रहेगा, डिवाइड। लाइट ग्रीन वाले क्या कर रहे हैं, हाँ नहीं, लाइट ग्रीन वाले लूज कर चुके हैं, और डार्क ग्रीन वाले डिविजन कर सकते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर दो, पहले ये दोनों डिवीजन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दो बना लिया, एक सेल यहाँ पर दो बना लिए, फिर ये एक यहाँ पर बनाया, अब वापस एक यहाँ पर क्या बना रहा है, ये सेल्स आगे डिवाइड हो रहे हैं और ये सारे सेल जो है वो अनडिवाइडिंग में चले जा रहे हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है ज्योमेट्रिक में, इसमें क्या होता है माइटोटिक डिवीजन होगा तो दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, दोनों डॉटर सेल्स फर्दर डिवाइड करके और कीप ऑन ये डिवाइडिंग होता रहेगा, यानी कि सारे सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। इसका ग्राफ में देखना, सबसे पहला क्या है हाइट ऑफ द प्लांट का, हाइट ऑफ द प्लांट जैसे कि क्या हो रहा है एरिथमेटिक ग्रोथ है, एरिथमेटिक ग्रोथ कैसा रहेगा, एक ही डॉटर सेल ग्रो करते जाएगी, मतलब ऊपर जा रहा है ना, नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा है, मतलब नीचे भी पूरा इतना ग्रोथ तो नहीं होता है, तो एक ही तरफ क्या होता जाएगा ग्रोथ होता जाएगा, मतलब एक ही डॉटर सेल जो है वो डिवाइड होते रहेगी, कंटिन्यूअसली वो रहेगा। और इसमें देखना ये जो ग्राफ बनेगा इसमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ का जो ग्राफ बनता है वो क्या रहेगा, यहाँ पर लैग फेस, सॉरी, हाँ लैग फेस रहेगा और ये लॉग फेज है, और एक क्या रहेगा स्टेशनरी फेस रहेगा। यहाँ पे लैग मतलब क्या रहेगा, जैसे कि रिसोर्सेस अवेलेबल है तो वो ग्रो करना शुरू कर देगी, और लॉग मतलब वो तुरंत जितना भी रिसोर्सेस है सारी चीजों को यूटिलाइज कर देगी। उसके बाद स्टेशनरी मतलब क्या रहेगा, एक टाइम आएगा जब रिसोर्सेस खत्म हो जाएगा तो वो डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन नहीं होगा कांस्टेंट चला जाएगा, तो उसको हम स्टेशनरी फेज बोल रहे हैं। तो ये किस में रहता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में रहेगा। अब इसमें देख लेना इसके फॉर्मूला और सब चीजें, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं बायो ही पढ़ रहे हैं। तो इसका जो जैसे कि इसमें क्या था, ये लीनियर था और ये कैसा है सिग्मॉइड है, इसका आपको क्या बोल रहे हैं सिग्मॉइड बोल रहे हैं, एस शेप का सिग्मॉइड रहेगा और वो है। अब ये लीनियर कर्व मतलब क्या बता रहा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ बता रहा है प्लांट में, तो इसमें साइज ऑफ द प्लांट क्या शो कर रहा है, एरिथमेटिक ग्रोथ, साइज जो बढ़ रहा है वो एरिथमेटिक ग्रोथ है, और ये रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट रहेगा। इंक्रीज इन ग्रोथ किसकी वजह से होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वजह से होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एक चैप्टर था। तो हाँ, तो मैथमेटिकली हाँ एल टी मतलब क्या रहेगा, लेंथ एट टाइम टी, कोई भी टाइम में, और ये एल जीरो मतलब इनिशियल में, और आर टी का मतलब इसका ग्रोथ रेट, जो आर रहेगा वो ग्रोथ रहेगा, ग्रोथ एट टाइम टी रहेगा, तो ये इसका मैथमेटिकली अरिथमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला रहेगा। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या है, शूट और रूट का जो ग्रोथ रहेगा एपेक्स वाले पोर्शन का, उसी को बस बोल रहे हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट इसमें देखना, सिग्मोइड में तीन फेजेस है मैंने बताया, लैग फेज से पहला, लॉग फेज में तुरंत क्या हो जाता है ग्रोथ जल्दी होना शुरू हो जाता है, स्टेशनरी में ये स्लो डाउन हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस की वजह से। अब इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का यहाँ पे भी देखना, W1 इज इक्वल टू W0 ERT है, ERT तुम लोग नया देखे हो या पहले देख चुके हो, देखे हो, वो लॉग का जो रहता है उसका है ये, ठीक है। तो W1 मतलब क्या रहेगा, उसका जो फाइनल साइज है किसी भी प्लांट का फाइनल साइज, और जीरो मतलब उसका जो स्टार्टिंग इनिशियल साइज है। अब ई जो रहता है बेस रहता है लॉग का, और आर टी मतलब रेट, मतलब रेट जो रहेगा किसका एट टाइम टी, उसी को देखेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला याद रखना है, और इसमें ग्रोथ यंग लीफ ऑफ बनाना, ये पूरा एग्जाम्पल रहेगा इसका, तो इसका लिख लो तुम लोग। हाँ पहले तुम लोग हेडिंग डालो एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, मतलब दो पार्टीशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसीलिए पहले था क्या थोड़ा देर तक का, तब भी नहीं दिखा। क्या बायो का, बायोटेक्नोलॉजी, नहीं बस उतना लिखो, उसके बाद फेजेस को लिख लेना कि इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ द प्लांट करेगा, मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ रहेगा, और इसमें क्या रहेगा तीन फेजेस रहेंगे, तीनों फेजेस के नाम लिखना उसमें, लैग लॉग और स्टेशनरी, उसके बाद इक्वेशन दोनों का, और छोटा सा ग्राफ बना लेना लीनियर और एक सिग्मॉइड। क्या हो गया, हंस क्यों रही हो।
हम्म। हाँ, अरिथमेटिक का लीनियर है और इसका सिग्मॉइड है। एक घंटे से बैठ के। फॉर्मूला भी लिख लेना ना। क्या लिख रहे हो? हो गया होगा तो बताना। एग्जाम्पल लिखे हो ना? फाइनल साइज है, दोनों में चेंज तो रहेगा ना, 1 और 0 में। 0 मतलब इनिशियल। समझ जाओगे, तुम्हारा मर्जी, तुम समझना चाहते हो उसको तो। इसमें ना डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन ग्राफ का है, और उसके बाद पूरा डेवलपमेंट वाला पार्ट है। ग्रोथ का लेकिन क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से बनाना क्वेश्चन को। अच्छा, कौन सा चैप्टर दे रहे हो बताओ?
प्रियांशी। हाफ ईयरली के पहले पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस कौन सा आ रहा है तुम्हारा चैप्टर्स? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स तक आ रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट देखना, ये कंपैरिजन है किसके बीच का। लिविंग सिस्टम जो है दो तरीके से कर सकते हैं, पहला एब्सोल्यूट ग्रोथ और दूसरा क्या रहेगा, रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब पर यूनिट टाइम में जितना ग्रोथ हो रहा है टोटल वो रहेगा। रिलेटिव मतलब क्या रहेगा, पर यूनिट टाइम, लेकिन ये परसेंटेज में निकलेगा, इनिशियल जो साइज रहेगा उसके हिसाब से। जैसे ये लीफ का पहले 10 सेंटीमीटर था, फिर क्या रहेगा 15 सेंटीमीटर रहेगा। जो ग्रो हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कितना सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, 5 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर 70 और 75 है, तो फिर क्या ग्रो कर रहा है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर ग्रो कर रहे हैं। तो दोनों निकालोगे तो कितना आएगा। फॉर्मूला लिखो पहले, ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल साइज इनटू 100 होता है। ये दोनों लीफ का निकालो। हाँ, एब्सोल्यूट मतलब सिर्फ और सिर्फ जो इनिशियल नॉर्मल वो रहेगा, पूरा ग्रोथ मतलब जो निकाल रहे हैं ना वहां पर। लेकिन रिलेटिव मतलब जो परसेंटेज में निकालते हैं वो है, नॉर्मल है बस एब्सोल्यूट का जो रहेगा। तो हम लोग को रिलेटिव ग्रोथ निकालना है, तो रिलेटिव ग्रोथ निकालो। ग्रोथ पर यूनिट टाइम पहले वाले का कितना होगा, हाँ 15 माइनस 10 बाय इंटू 100। हम्म हम्म परसेंट ही है ग्रोथ रेट उसका। और सेकंड वाला, ठीक है, तो निकालने आ जाएगा ना तुम लोगों को, भरोसा नहीं करना है। दूसरा कुछ देंगे तो भाई छोटा सा परसेंटेज ही तो निकालना है। अब नेक्स्ट इसमें देखना डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन, और एक वर्ड आता है रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सिंपल, फिर डी है और एक री है। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, जो भी चेंज रहेगा सेल में, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अलग अलग मैच्योर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। तो प्लांट डिफरेंशिएटेड है रूट और किसमें, शूट में। फिर आगे वो डिफरेंशिएट होता है, रूट से रूट के ब्रांचेस निकलेंगे, मतलब रूट हेयर्स निकलेंगे, और शूट से ब्रांचेस निकलते हैं, वो है। ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होता है और क्या बनाता है, टिश्यू बना रहा है, जो कि आगे कौन सा टिश्यू बनाता है, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के कुछ अपने फंक्शंस रहेंगे। तो ये पहला क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब अच्छे से समझना क्या होता है, चेंजेस जो भी आएगा पूरे प्लांट बॉडी में, उसके सेल में, टिश्यू में या ऑर्गन में, उसके डेवलपमेंट के टाइम पे, तो उसको हम बोल रहे हैं। जैसे प्लांट नेक्स्ट डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब अलग अलग पार्ट में बन रहा है, उसको हम डिफरेंशिएट बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कौन सा अपना, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन में क्या रहेगा, इसमें ये डी स्पेशलाइज हो जाएगी और अनडिफरेंशिएटेड होगा और डिवाइड होगा। इसका मतलब जैसे कॉर्क कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम क्या था, एनाटॉमी भूल गए हैं, लकड़ी वाला जो नॉर्मल, हाँ तो वो है जो नॉर्मल, वो कैम्बियम है, सिर्फ कैम्बियम नहीं बोल रहे, कॉर्क कैम्बियम उसका क्या रहेगा, स्पेशलाइज जो लकड़ी वाला पोर्शन रहेगा वो कॉर्क कैम्बियम वाला था। तो ये दोनों प्रोड्यूस कैसे होते हैं, डी डिफरेंशिएशन से। इसका मतलब जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो डी स्पेशलाइज हो रही है। डी स्पेशलाइज मतलब अपना वहां पर क्या खत्म कर दे रही है, हाँ जो ग्रोथ ग्रोथ होगा, डिवाइड होगा, लेकिन वो क्या होगा, जैसे वो कोई प्लांट है वो धीरे धीरे बूढ़ी बनता है ना,
तो एक टाइम बाद वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है। लेकिन डी डिफरेंशिएशन का मतलब यही रहेगा कि पहले वो शूट और रूट में शुरू हो गया बनना, अब डिवाइड कर रहा है, वुड में ही डिवाइड कर रहा है, लेकिन वैसे ही डिवाइड कर रहा है जैसा पहले था वैसे ही वो डिवाइड करेगा, तो वो डी डिफरेंशिएशन होगा। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, रीडिफरेंशिएशन। इसका मतलब जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है ये मैच्योर होके क्या बनाएगी, अपने मतलब अपने फंक्शंस जो है वो करेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएटेड बोलेंगे। जैसे कैम्बियम लेयर्स होती हैं वो कैसे जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाती है कहाँ करना, डिवाइड डाइकॉट्स में, और प्राइमरी ग्रोथ शो करती है, उसके बाद वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या होता है कि कुछ होता है उसके आगे, नहीं है ना, मतलब वो सेकेंडरी ग्रोथ में लास्ट में वुडन स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद और कुछ नहीं रहेगा। तो वही है, सेकेंडरी जाइलम क्या करेगी अंदर की तरफ, और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो किसकी तरफ रहता है, बाहर की तरफ। वो याद है कुछ क्या, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़े हो ना ये बोल रहे हो, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ पता है ना क्या होता है करके। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, पूरे पार्ट जो है वो डेवलप हो गए हैं, सेकेंडरी में फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, कैम्बियम रिंग्स बनाएगा, ठीक है, सेकेंडरी वुड स्ट्रक्चर बनाएगा, तो वो रहेगा डाइकॉट्स में, और उसका बस यही आज का करी थी मैं शायद, हाँ एक और था। जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पर, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब हाँ इलांगेशन हो रहा है, तो इलांगेशन में क्या होगा, उसका प्लाज्मा सेल्स एनलार्ज हो रही है उसको बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन, फिर क्या होगा, सेल बनेगा पूरा और डेथ हो जाएगी। या फिर यहाँ से तुम सेल डिवाइड करके इलांगेशन, मैचुरेशन, फिर लास्ट में क्या रहता है, सेनेसेंस। सेनेसेंस याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, लीडिंग टू डेथ। सेनेसेंस स्टेज, एक जुवेनाइल फेज होता है और एक सेनेसेंस फेज होता है। तो जुवेनाइल मतलब जो बर्थ यंग स्टेज रहेगा वो जुवेनाइल स्टेज होता है, और सेनेसेंस का रहेगा जो डेथ स्टेज रहेगा वो रहेगा। अब तुम लोग साइकिल से याद करो। हाँ, तुमको निकाल के दूं, तुम ईटीएस के टाइम नहीं आई थी ना, कौन सा चैप्टर था, क्रेब साइकिल या ईटीएस। क्रेब साइकिल याद है विमांशु, क्या है ईटीएस, हाँ एओ वाले में आई थी ना, उसके बाद नहीं आई थी ना ईटीएस में। ईटीएस में बुक में देखो तुम्हारा, उसका ले लो। हाँ ग्लाइकोलिसिस करना है, हाँ तो ग्लाइकोलिसिस का भी मैंने किया था इसी में ही।